हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। PHP लारावेल ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जब भी हम एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा जो डेटा है वो फॉर्म के ऊपर पॉपअप हो जाए। तो चलते गाइस इसको स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम इसको करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर अभी तक देख लिया कि इंसर्ट कैसे हो रहा है और उसको टेबल में व्यू कैसे कर रहे हैं, और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि राउटिंग कैसे होती है हमारी बटन्स के थ्रू। तो चलते हैं इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक जो हमारी एडिट होगा इसके अंदर एक आईडी पास करेंगे जिसके थ्रू हम यहाँ पर अपडेट करने वाले हैं। तो चलते हैं, एक बार हमारे पास PHP माई एडमिन था, इसके अंदर हम देख लेते कि हमने EMP आईडी से अपडेट करने वाले हैं इसको। तो EMP आईडी को हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, URL के साथ शो कराना पड़ेगा कि जैसे मैं यहाँ पर एडिट पे क्लिक करूँ तो यहाँ जो एडिट है इसके साथ मेरे पास एक और चीज़ यहाँ पर जाए। जैसे मैं एडिट पे क्लिक कर रहा हूँ इसके साथ मेरी उसके साथ एक आईडी भी जाए जो कि हमारी एम्प्लॉय आईडी होगी। तो वो कैसे जाएगी, हमें यहाँ पर सिंपली लिखना है एडिट के बाद कॉमा, यहाँ पर मेरे को एडिट के बाद कॉमा लिखना है और कॉमा के अंदर एक एरे पास करनी है आईडी नाम से, या आप EMP आईडी भी कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। आप जो लिखना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। EMP आईडी दे दी मैंने यहाँ पर और इसके अंदर हमें वैल्यू पास करनी है। तो चलता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और सेम वैल्यू को मैं यहाँ पर पेस्ट कर लूँगा। तो हमें यहाँ पर कैसा चाहिए, EMP_ID, ये थी हमारी कॉलम का नेम EMP_ID। मैं यहाँ पर इसको सेव कर लेता हूँ, ब्राउजर पे ले चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर एडिट पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं उसकी आईडी अब यहाँ पर साथ में आ रही है। तो हर एक एम्प्लॉय की अलग अलग आईडी वो उसके साथ आ रही है। यहाँ पर जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ वो उसके साथ शो हो रही है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, इसको कर देना है सेव, और मैं आता हूँ यहाँ पर राउट्स पे। तो राउट्स के अंदर मुझे एक एडिट का राउट बनाना है, एक एडिट का राउट बनाना है। तो वो हमारे पास कैसा होगा, गेट मेथड का होगा। तो जैसे मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर बनाता हूँ एक एडिट का राउट, तो ये क्या करेगा, एडिट एम्प्लॉय एक फंक्शन बना लेता हूं। तो एडिट एम्प्लॉय मैंने एक फंक्शन बनाया, इस पे क्या होगा, जैसे यहां पर जाएगा इसकी वैल्यू ये शो करेगा, बट मुझे यहां पर एक वैल्यू को भी भेजना है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, सिंपली ब्रेसेस लगाऊंगा और यहां से एक वैल्यू जाएगी, वो क्या जाएगी, EMP की आईडी, EMP आईडी, यहां से एक वैल्यू जाएगी। तो अगर मैं यहां पर इसकी वैल्यू भेज रहा हूं तो एडिट एम्प्लॉय के अंदर मुझे उसको रिसीव करना पड़ेगा। तो एडिट एम्प्लॉय क्या है, कंट्रोलर के अंदर हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो चलते हैं यहाँ पर HTTP के अंदर आते हैं, कंट्रोलर के अंदर, और जो हमारा रजिस्टर कंट्रोलर है यहाँ से हमारा इंसर्ट हो रहा है, व्यू हो रहा है, और पब्लिक फंक्शन में यहाँ पर एक बना लेता हूँ एडिट एम्प्लॉय, और इसके अंदर क्या आ रही है हमारे पास, EMP आईडी। तो हम यहाँ पर इसको कर लेते हैं EMP आईडी और यहाँ पर एक फंक्शन बना लिया। तो जैसे हमने यहाँ पर सिलेक्ट करा था ना मॉडल से, वैसे ही हमारे पास एक और फंक्शन है। तो पहले मैं यहाँ पर एम्प्लॉय नाम का वेरिएबल बना लूँगा और उसके अंदर मैं डाल दूंगा यहाँ पर जो हमारे पास एम्प्लॉय मॉडल है। इस एम्प्लॉय मॉडल के अंदर हमें यहाँ पर यूज करना है फाइंड नाम का फंक्शन। तो फाइंड क्या करेगा, बेसिकली ये काम कर रहा है जो हमारी SQL क्वेरी होती है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर ID इक्वल्स टू दिस। तो हमें यहाँ पर इसको प्रोवाइड करना है यहाँ पर। तो अभी हमने जो क्या चीज़ दी है इसको, एम्प्लॉय टेबल, जो हमने यहाँ पर मॉडल बनाया था, यहाँ पर हमने मॉडल बनाया था, तो इसके अंदर प्राइमरी की हमने आईडी को दिया था। इस वजह से मुझे यहाँ पर भी आईडी ही लेनी पड़ेगी। तो मैंने अभी जानबूझ के यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी ली थी ताकि अब आपको डिफरेंस पता चल जाए कि जब हमने यहाँ पर आईडी ही पास करी है तो इसी के थ्रू ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसको डिलीट और अपडेट करेंगे। क्योंकि हमने यहाँ पर इंक्रीमेंट में, ऑटो इंक्रीमेंट में प्राइमरी की में ये लिया था, हम उसकी जगह वैसे भी कर सकते हैं डिलीट, बट वो क्वेरी बिल्डर से, या हम उसकी जगह यहाँ पर उसको प्रोवाइड करते हैं कि भाई EMP आईडी से ही काम करो। अभी के लिए मैं आपको आईडी से ही बता देता हूँ। तो यहाँ पर भी हम क्या ले लेंगे, आईडी ले लेंगे, EMP की आईडी आ रही है। चलते एक बार रिफ्रेश करता हूँ और जैसे मैं एडिट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर वो राउट खुलना चाहिए। तो अभी क्या होगा, यहाँ पर ये बता रहा है कि एडिट एम्प्लॉय डज नॉट एग्जिस्ट। तो चल लेते एक बार कि क्या प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर। तो मैंने यहाँ पर करा एडिट, यहाँ पर एडिट चल रहा है, एडिट वाले राउट के अंदर आता है, एडिट के अंदर आ रहा है हमारे पास EMP की आईडी और यहाँ पर आ रही है एम्प्लॉय आईडी। तो अब फिर से आ जाता है यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी रजिस्टर कंट्रोलर के अंदर, और यहाँ पर इस वाले को कंट्रोलर को हम यहाँ पर ये जो वेरिएबल है इसको यहाँ पर कर लेते हैं प्रिंट एक बार। तो मैं जैसे यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ कोई एरर यहाँ पर नहीं है। तो अभी क्या कर रहा है, फाइंड कर दे रहा है, मतलब उस एम्प्लॉय को निकाल दे रहा है। अब यहाँ पर एक कंडीशन चेक करते हैं कि भाई ये एम्प्लॉय है भी या नहीं। तो यहाँ पर एक फंक्शन आता है is underscore null, और इसके अंदर मैं डाल दूंगा एम्प्लॉय नाम का वेरिएबल। अगर ये खाली है तो ये चलेगा, एल्स कुछ और चलेगा, जो भी मैं यहाँ पर फंक्शनलिटी करना चाहता हूँ। तो अब आपके ऊपर है, अगर आप खाली वाले के अंदर इफ कंडीशन के अंदर ये चलाना चाहते हैं और एल्स में आप वो वाली चलाना चाहते हैं कि जो डेटा को लेकर आए, वो कर सकते हैं। या एक और चीज कर सकते हैं, इज नॉट नल, मतलब कि ये जो नॉट इज नल है
ये क्या कर रहा है कि अगर ये खाली नहीं है तो अब ये इफ चलेगा, और अगर खाली है तो ये चलेगा। ये आपके ऊपर है कैसे चलाना चाहते हैं। तो अभी मैं चला देता हूँ यहाँ पर नॉट इज नल, कि मतलब अगर ये खाली नहीं होता है तो क्या करें। तो अगर ये खाली नहीं है तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डॉलर डेटा नाम का एक मैं वेरिएबल बना लूंगा, और इस वेरिएबल के अंदर मैं कॉम्पैक्ट लूंगा। कॉम्पैक्ट के अंदर मैं यही एम्प्लॉय को वापस डाल देता हूँ कि भाई हमारे पास वही एम्प्लॉय की डिटेल्स चली जाए। और हमें यहाँ पर क्या कराना, व्यू को लोड कराना पड़ेगा। मतलब हमें यहाँ पर चाहिए रिटर्न रिडायरेक्ट व्यू, या रिटर्न रिडायरेक्ट की जगह हम यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं रिटर्न व्यू। कौन सा हमें पेज दिखाना, जो हमारे पास फॉर्म का पेज था। तो फॉर्म का पेज हमें यहाँ पर कहाँ मिलेगा, एक बार चलते हैं यहाँ पर लेआउट्स के अंदर। आप देख सकते हैं कि हमारे पास था register.blade.php। एक बार राउट्स में भी देख लेते हैं। फॉर्म के अंदर आ रहा है हमारे पास इंडेक्स नाम का फंक्शन। तो चलते हैं इंडेक्स फंक्शन के अंदर मैंने क्या चलाया था। तो इंडेक्स फंक्शन के अंदर हमने रजिस्टर नाम का एक पेज था, वही मैंने यहाँ पर चलाया था। तो रजिस्टर नाम के पेज के अंदर मैं उस डेटा को लेकर चल जाता हूँ विद डॉलर डेटा। तो डॉलर डेटा के साथ मैं इसको लेकर जा रहा हूँ। अगर यहाँ पर वो एम्प्लॉय नहीं मिलता है तो क्या हो, तो हम कर देते हैं यहाँ से रिटर्न रिडायरेक्ट कौन से वाले पेज पे, वापस से व्यू पे कर देते हैं इसको। तो व्यू के लिए क्या राउट था हमारे पास, व्यू ही था। चलते हैं यहाँ पर रजिस्टर कंट्रोलर में और व्यू को डाल देते हैं। सेव कर लिया इसको मैंने। चलता हूँ ब्राउजर पे और रिफ्रेश एक बार करके देखता हूँ। तो रजिस्टर वाले फॉर्म पे आ रहा है। तो ID 1 है तो ये एग्जिस्ट कर रहा है। अगर यहाँ पर ID होती कुछ इस तरीके से तो ये वापस से मुझे रिडायरेक्ट कर देता है कि भाई ऐसा कोई एम्प्लॉय है ही नहीं। तो चलते हैं, मैंने इसको यहाँ पर लिया और यहाँ हम किसी की भी वैल्यू ले सकते हैं। तो हमारे पास फॉर्म पे तो आ चुका है, फॉर्म पे आया हमारे पास। अब मुझे यहाँ पर इसकी वैल्यूज को पॉप कराना। पॉप कराने का मतलब मुझे इनको शो कराना है, जो भी मैंने यहाँ पर वैल्यूज ली है डेटा के अंदर, वो वैल्यूज को मुझे शो कराना है। तो एम्प्लॉय नाम से ही गई है यहाँ पर कॉन्टैक्ट पे। रजिस्टर वाले फॉर्म पे आते हैं और हमारे पास देख सकते हैं कि ओल्ड वैल्यू लगी हुई है इसके अंदर। अगर कोई सिलेक्ट करता है तो चलता है यहाँ पर। अगर डेटाबेस की वैल्यू दिखानी है तो हमें यहाँ पर नेम के बाद एक यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कॉमा लगाकर उस वेरिएबल को लिखना पड़ेगा जो हमारा वेरिएबल डेटा को लेकर आ रहा है। और इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या है, नाम है। तो एम्प्लॉय नेम है। रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं एडमिन मेरे पास आ चुका है। इसका नाम यहाँ पर ये था। कॉपी कर लेता हूँ इसको और यही चीज़ मैं लगा देता हूँ इस चीज़ के साथ भी। तो अब ये क्या दिखाएगा मुझे, ईमेल मैंने यहाँ पर कर लिया। एड्रेस है तो अब ये मुझे दिखाएगा एड्रेस, और यहाँ पर आएगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग। बिल्कुल यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी करा लेते हैं। यहाँ पर मैंने कर लिया इसको सेव। जेंडर अभी के लिए पॉज कर रहा हूँ, इसी वीडियो में दिखाऊंगा। जैसे ही मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर रहा हूँ तो सारी चीज़ें आ चुकी है। अब जेंडर कैसे आएगा, जेंडर के लिए हमें क्या कराना पड़ता है, जब भी आपने कोर PHP करी होगी, कोडिग्नाइटर फ्रेमवर्क करा होगा, कोई और फ्रेमवर्क करा होगा, तो हम क्या करते हैं, रेडियो बटन्स और चेकबॉक्स को हम चेक्ड कराते हैं। तो ये चेक्ड कैसे होगा, इसके लिए हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, जो कि आपको आता होगा। यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर हमने अभी तक पढ़ा हुआ है कोडिग्नाइटर में भी, PHP में भी। तो हम सिंपली क्या करेंगे, अगर कोई मेल है तो उसको हम यहाँ पर किस तरीके से कराएंगे। तो मैं यहाँ पर ईगो करा लूँगा कि अगर कोई एम्प्लॉय के अंदर जो मेल है, अगर यहाँ पर जो मेल है इक्वल्स टू m है, अगर यहाँ पर एम्प्लॉय मेल इक्वल्स टू m है, तो यहाँ पर क्या हो, इको हो जाए चेक्ड। बेसिकली ये चेक्ड हो जाए। अगर वो नहीं मिलता यहाँ पर तो ये नल हो जाए। तो चलता है, एक बार रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी ये मेरे पास शो नहीं कर रहा है जेंडर, और इस चीज़ को हम क्या करा लेते हैं, एक बार कॉपी और बाकियों के अंदर भी यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट, और इसके लिए कर देते हैं F, और ये हो जाएगा हमारे पास O। मैंने यहाँ पर कर लिया इसको O अदर्स के लिए। तो चेक्ड हो गया। यहाँ पर चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर अभी तक वैल्यू नहीं आई। एक बार देख लेते हैं कि M है, तो यहाँ पर M आना चाहिए, और यहाँ पर M मैं जैसे ही मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर M अभी मेरे पास चेक्ड हो नहीं रहा है। एक बार देख लेते हैं कि वैल्यू शो हो क्या रही है। तो इसको मैं कर लेता हूँ इंस्पेक्ट, और इंस्पेक्ट के अंदर जेंडर वैल्यू आ रही है अभी मेल। तो चेक्ड नाम का भी मेरे पास ये फंक्शन नहीं चल रहा है। एक बार देख लेते हैं प्रॉब्लम क्या है। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ मेल तो लिखना ही नहीं है, मेरे को यहाँ पर लिखना है जेंडर, इसका नेम का वैल्यू। चलते एक बार रिफ्रेश करता हूँ और अब आप देख सकते हैं कि चेक्ड मेरे पास हो चुका है। इधर आता हूँ, फीमेल पे अगर मैं एडिट करता हूँ तो फीमेल आ रही है, और यहाँ पर अगर मेल पे एडिट करता हूँ तो मेल मुझे यहाँ पर दे रहा है, और उसकी वैल्यूज भी आ रही है। जो भी आप यहाँ पर डाल रहे हैं उसकी एडिट होकर वैल्यूज यहाँ पर मुझे शो कर रही है। तो आई होप गाइज आपको समझ आ रहा होगा किस तरीके से हमने इसकी वैल्यूज को यहाँ पर फाइंड करके लेकर आए और उनको पॉप करा हमने उसके फॉर्म के अंदर। तो अब एक बार चलते हैं ऐड पे। तो जैसे मैं यहाँ पर ऐड पे आता हूँ
तो मैंने यहाँ पर इस वजह से आया हूँ क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता था कि ये एक एरर जनरेट करेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा फॉर्म है तो वो कैसे खुल रहा है यहाँ पर, वो तो डायरेक्ट यहाँ पर राउट से खुल रहा है कि भाई इसको रिटर्न व्यू कर दो रजिस्टर में। तो वो ये तो लेकर तो गया ही नहीं कि पुरानी वैल्यूज, तो पुरानी वैल्यूज तो यहाँ पर होगी भी नहीं, हम तो एडिट कर ही नहीं रहे, तो यहाँ पर सिर्फ फॉर्म खोल रहे हैं। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो चलते हैं यहाँ पर रजिस्टर प्लेट पे। अगर कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं आ रही है तो टर्नरी ऑपरेटर का आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अदरवाइज एक और तरीका होता है, डबल यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और यहाँ पर कर देंगे नल। तो ये भी उसी की तरह काम करता है, इफ एल्स की तरह यहाँ पर एक काम करता है कि अगर ये है, ओ सॉरी, यहाँ पर ये नल की तरह काम करता है। इसको हम एज अ नल डिफाइन कर सकते हैं कि अगर ये नहीं है इसकी वैल्यू, अगर ये एम्प्टी है तो ये इस तरीके से इसकी वैल्यू को नल कर दे, मतलब यहाँ पर कोई एरर ही जनरेट करे ना। रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर अब आ रहा है कि अनडिफाइंड वेरिएबल किस चीज़ के लिए दिखा रहा है मुझे, जेंडर के लिए। मैंने जेंडर वाला छोड़ दिया है, तो चलते हैं यहाँ पर जेंडर के लिए भी। अगर यहाँ पर ये नहीं है तो इस तरीके से काम करेगा। तो इसमें भी एक अलग कंडीशन बन सकती है, यहाँ पर आप इसमें नॉट एम्प्टी लगा सकते हैं कि अगर ये एम्प्टी नहीं है तो ये कंडीशन चले, और साथ ही साथ एक कंडीशन ये होगी कि एम्प्टी नहीं है तो ये कंडीशन चले। और इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, क्योंकि वो वाली कंडीशन सिर्फ सिंगल चीज़ के लिए चलती है। तो यहाँ पर दो कंडीशन लगी, अगर ये जेंडर नहीं है तो ये चले, अदरवाइज ये चले। तो इसको एक बार कर लेते हैं कॉपी, और मैं कर लेता हूँ सारे में ही इसको पेस्ट। जेंडर मैंने चला लिया, जेंडर आ रहा है यहाँ पर, और इस वाले का है M, दूसरे का F, तीसरे का यहाँ पर O। रिफ्रेश करता हूँ इसको, चलते हैं एक बार ब्राउजर पे, देखते कोई एरर नहीं है मेरे पास, बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट है। एडिट पे क्लिक आता हूँ तो यहाँ पर बिल्कुल चल भी रहा है मेरे पास, और F पे भी आ रहा हूँ तो फीमेल भी यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट दे रहा है मेरे को। तो आई होप गाइज आपको समझ आ रहा होगा किस तरीके से हमने यहाँ पर पॉपअप करा है, एडिट चलाया, और हमने एरर्स भी यहाँ पर सॉल्व करे। अगर कुछ भी डाउट रह गया तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछना। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इसकी डेटा को अपडेट कैसे करेंगे। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।